सहायक अध्यापकगण और ग्रामवासी व क्षेत्रवासी आए हुए सभी प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हम लोग अपने देश का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जानना कहीं हमारे बीच विद्यालय के प्रबंधक महोदय जी पधार चुके हैं, उनके लिए आप लोग स्वागत में तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। आज हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार, हम लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है, हमारे देश के इतिहास में सवाल आता है कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। बच्चे बहुत देखो आगे चलो, आगे बढ़िया ही है यार। और सभी को आगे चलो, जानने की आवश्यकता है होने रखे कि तुम हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं। इसके आगे पीछे भी मना सकते थे। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। वह कारण तब पता चलेगा जबकि हमारा संविधान 1950 को बन करके तैयार हो गया था। हम उसी दिन गणतंत्र दिवस मना सकते थे, उसी दिन संविधान को लागू कर सकते थे, लेकिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। यह जानने के लिए हम लोगों को करीब 94-95 साल पीछे जाना पड़ेगा। सन 1929 की बात है। सन 1928 से 30 की घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। उसमें कई घटनाएं हुई। साइमन कमीशन का विरोध हुआ, लाला लाजपत राय को लाठियों से मार दिया गया, असेंबली बमकांड हुआ। इससे हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने एक निर्णय लिया कि हम अब भारत को आजाद कराकर ही मानेंगे। 31 दिसंबर 1929 जगह लाहौर रावी नदी के किनारे कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में ऑफिशियल तरीके से पूर्ण स्वराज की मांग की और निर्णय लिया गया कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज स्थापित कर देंगे। हम पूरी तरीके से अंग्रेजों से स्वतंत्र हो जाएंगे और उस दिन से आज तक लेकर के स्वाधीनता दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे हमारे इतिहास में गतिविधियां बढ़ती गई, ऐसा मौका नहीं आया, आंदोलन चलते रहे। एक समय आया जब हमारा देश आजाद हुआ, 15 अगस्त सन 1947, लेकिन वो डेट अंग्रेजों के द्वारा रखी गई, तो हमको ये मौका नहीं मिला कि 26 जनवरी को हम लोग ऐतिहासिक बनाएं। तो हमारा देश 26 जनवरी को ऐतिहासिक बनाने के लिए आगे काम करने लगा। इसके बाद अंग्रेजों ने हमारे देशवासियों से कहा कि आप संविधान बनाइए, तब आपको सत्ता हम हस्तांतरित करेंगे, आपको हम ट्रांसफर करेंगे सत्ता। तो हमारे देशवासियों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने संविधान पर काम करना चालू कर दिया और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने यह निर्णय लिया कि वही ऐतिहासिक दिन रिकॉर्डिंग चल रही है, को हम वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, हमारे वेट करेंगे। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारे देश को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। हमारे
देश का संविधान लागू कर दिया गया, हम स्वतंत्र हो गए, हमारा शासन स्थापित हुआ। आज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। हमारे एक देश के बहुत बड़े कवि हुए हैं, कवि प्रदीप। उनका एक गीत है, इसको लता मंगेशकर जी ने गाया है, ऐ मेरे वतन के लोगों तुम आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हमारे देश को आजाद कराने के पीछे बहुत से लोगों का बलिदान है। इसके आगे एक और लाइन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, तुम भूल न जाओ उनको, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, मेरे वतन के लोगों तुम याद करो कुर्बानी। वाह वाह वाह। हमारे देश को आजाद कराने के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है। एक हमारे देश के बहुत बड़े कवि हुए हैं डॉक्टर हरिओम पवार। वो लिखते हैं कि जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिनके कारण भारत आज आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुआ पर लेकर पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना। तो हम लोग आज उन अमर शहीदों को याद कर रहे हैं, जिनके वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। हम स्वतंत्र हैं, हम अपना काम कर सकते हैं। उन महान आत्माओं को हम याद करते हैं। उनका हम थोड़ा कुछ लोगों का नाम लेंगे, अगर नाम लेंगे तो बहुत समय लगेगा। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, डॉक्टर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, बहुत से महान क्रांतिकारी हैं जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उनका सपना हम लोग तभी साकार कर सकते हैं जब हमारे देश का हर बच्चा शिक्षित हो जाए। एक विश्व के बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं नेल्सन मंडेला जी। वो कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, अंग्रेजी में लिखते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। यानी कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके प्रयोग से आप पूरे संसार को बदल सकते हैं। यस। ऐसा कोई हथियार नहीं है जिसकी वजह से आप पूरे संसार को बदल सकते हैं, लेकिन शिक्षा एक ऐसा हथियार है, एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसकी बदौलत आप पूरे संसार को बदल सकते हैं। इसीलिए सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, आधी रोटी खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। अगर हमारे देश का बच्चा पढ़ा लिखा होगा, होशियार होगा तो हमारे देश का विकास होगा। इसी के साथ हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां तैयार की है। हम सभी से निवेदन करते हैं कि सभी लोग आए, बच्चों की प्रस्तुतियां देखें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।